नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। इनका टारगेट ही नहीं है जीतने का, नहीं जीतेगा क्योंकि ये पाकिस्तान के छोटे भाई हैं। हाँ तो और हम आप ये जब सोचिए, हमारा बड़ा भाई नहीं जीत पा रहा है तो हम कैसे जीत पाए। जब हमारा बड़ा भाई आपसे इतना छितरा है तो हम कैसे नहीं छितेंगे, हम भी पिटेंगे, हम भी बुरा। तो अब ये जो बांग्लादेश है, ये पूरी बांग्लादेश की टीम का फोकस ये है कि एशिया कप में ये टीम इंडिया से किस तरीके से हारते हैं, हाँ कितनी बुरी तरीके से हारते हैं, कितनी बुरी तरीके से हारते हैं। और इस चीज के लिए अब टीम इंडिया तैयार है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो का थंबनेल कोई कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी ये रखना को कोई फायदा तो है नहीं ना, क्योंकि अब आपको भी पता है, हमें भी पता है, बांग्लादेशियों को भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि कौन सी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 खेलने वाली है जी। अब वैसे मुझे लग रहा है थोड़ी सी चेंज हो भी सकती है, हो सकता है अर्शदीप को फिर खिला दें। अर्शदीप को खिला दें, किसकी जगह? बोलो वरुण चक्रवर्ती की जगह। क्यों ऐसी क्योंकि बांग्लादेश से बड़ा डर है हम लोगों को। यार देखो, डर तो किसी से भी नहीं है। जिस तरीके की ये टीम है, ये सब के सब तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर पर आने का कंपटीशन हम सेकंड आएगा, हम सेकंड आएगा, फर्स्ट आना हमारा टारगेट नहीं, टारगेट नहीं है भाई, और आ भी नहीं सकते, टारगेट हो भी तो। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की टीम, मैंने ये देखा कि कम से कम T20 फॉर्मेट में जब भी T20 होता है, और खास तौर पर T20 ये वर्ल्ड कप हुए, एशिया कप हुए, ये भी जितनी बड़ी सीरीज होती हैं, वहां पर भाई बांग्लादेश फिर भी फाइट दे जाता है इंडिया को। भाई इंडिया को दे जाता है, हर किसी को फाइट दे जाता है। बांग्लादेश की टीम भाई किसी को नहीं लगा था अफगानिस्तान को हरा देगी, हाँ। हरा दिया। किसी को नहीं लगा था श्रीलंका को हरा देगी, हरा दिया। अब किसी को तो अब इंडिया को क्या ही हराएगी। इंडिया बस यहीं पर अब वो पाकिस्तान को हरा दे तो हरा दे। हाँ। लेकिन देखो आप ये देख रहे हो कि बांग्लादेश की भी आप टीम की आप खासियत देखिए, जो श्रीलंका अफगानिस्तान को हराकर इनको सुपर 4 में लेकर आई, हाँ इन्होंने पीठ के पीछे उन्हीं को छुरा खोप दिया। आप देखिए, आदत है ना, अरे आदत है ना, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। अब लो तुम ले भाई, श्रीलंका ही तो यार श्रीलंका लेके आई, इनको ही लेके आई और इन्हीं से हार गई। अब तो श्रीलंका, अब देखो, अब श्रीलंका में मछलियां इतनी होती है और बंगाली तो मछली छोड़ते नहीं। तो वो वाली श्रीलंका कह रही है कि भाई देखो अब ना सब लोग एक एक मैच जीतेंगे, तो श्रीलंका वाले होप कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को हरा दे, और इंडिया से तो हारने वाले ऑब्वियसली। और श्रीलंका पाकिस्तान को इतने बुरे से हरा है कि उनका नेट रन रेट बिल्कुल ऊपर आ जाए और वो फाइनल खेले। भाई उनका नेट रन रेट वैसे अभी भी पाकिस्तान से ऊपर ही है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो जीती नहीं ना। तो जीती तो श्रीलंका सही, हाँ, लेकिन बुरा नहीं हारी। लेकिन श्रीलंका, आप ये देखिए, श्रीलंका का नेट रन रेट फिर भी 4 टीमों में नंबर 3 पर श्रीलंका है। हाँ, आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है, श्रीलंका के फैंस टॉप 3 में हो आप 4 में। पाकिस्तान को तो नीचे ही होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज वांट्स अस टू बी ऑन टॉप। जी जी, वो उनको पोजीशन ही वो वाली पसंद है, वो नीचे रहे, हम उनके ऊपर रहे। तो ये वाली पोजीशन उनको सबसे ज्यादा पसंद है, और यही उनका मिशन और मिशनरी भी है। मिशन ऑफ मिशनरी। लेकिन अगर मैं बात करूं अब इस बांग्लादेश की टीम की, तो भाई जो मैं बात कह रहा था आपसे कि बांग्लादेश की जो टीम है वो हर बार थोड़ा सा कंपटीशन देती है। एशिया कप टू एशिया कप अगर आप मैप करो तो 2023 में जो एशिया कप का जो मैच हुआ था इंडिया बांग्लादेश का जी, वो बांग्लादेश जीती थी। जबकि उसके रीजंस अलग अलग थे कि टीम इंडिया ने बिल्कुल वो जैसे ओमान जैसी वाली टीम खिलाई थी, शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी उस मैच में, सबको रेस्ट वगैरह दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, मतलब जो रिकॉर्ड बुक्स है वो ये सब नहीं कहती, रिकॉर्ड बुक्स ये सब नहीं बताती। रिकॉर्ड बुक्स के हिसाब से अभी भी वो जो पाकिस्तान 90s में इंडिया के खिलाफ बहुत सारे लगातार मैच जीता, अपने अंपायरों को लाकर शारजा में पहुंचकर मैच फिक्सिंग कराकर, जो भी वो, अब ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रैकेट नहीं है ना उनका, अब तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड तो ये भी है कि बांग्लादेश आज तक फाइनल नहीं खेली है। रिकॉर्ड है तो है। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश टक्कर देती है। लेकिन बांग्लादेश ये भी सच्चाई है कि किसी भी T20 वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा नहीं पाई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये एशिया कप की बात चल रही है। आपने ओडीआई में हरा भी दिया था, ठीक है, और हो सकता है भाई वो आ भी जाएगी भाईजान।
हाँ आप हमें जीतने दे, हाँ और हम दोनों फिर फाइनल खेलेंगे, वो आप जीत जाइए। तो इंडिया ने पाकिस्तान सीधा बाहर हो जाएगा। इंडिया ने कहा होगा जीत तो हम वैसे भी रहे, तू तेरा दे, तू अपना दे, तू तेरा दे। ये पाकिस्तान वाली हरकत करने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये कटोरा उनके हाथ में ज्यादा सही लगता है। हाँ। तो तू मत आ। हमें मतलब हम अलग तरीके के लोग हैं भाई, हम सबको पेलते हैं। तो तू हमें मत बता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ भाई। तू अपना काम देख, अगर तुझसे कुछ होता है तो तू वो कर ले, बाकी श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन यहां पर जब बांग्लादेश की टीम आएगी इंडिया के सामने, तो थोड़ा बांग्लादेश की टीम को भी देखते हैं। 2022 का भी जो T20 वर्ल्ड कप था, देखो बांग्लादेश के साथ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मैचेस मुझे याद हैं जिसमें इनके हाथ को आया और मुंह नहीं लगा। हाँ, वो 2022 T20 वर्ल्ड कप, और उसमें ये 2016 वाला T20 वर्ल्ड कप भाई, वो हार्दिक पांड्या 3 बॉल में 1 रन, 3 बॉल में 1 रन नहीं बना। उसके बाद 2022 वाले में भी बारिश आ गई बीच में। नहीं तो लिटन दास वो ऑलमोस्ट आधे रन 5-6 ओवर में बना चुका था। वो बारिश आ गई, वो ब्रेक लगा, फिर वो केएल राहुल की थ्रो आई डीप से, वो रन आउट हुआ, जिस वजह से बड़ी सारी चीजें बदल गई। वहां पर भी बांग्लादेश एक अच्छी पोजीशन में था। निधिदास ट्रॉफी का जो फाइनल था, वहां पर दिनेश कार्तिक 2 साल एक्स्ट्रा खेल गए उस मैच की वजह से। लास्ट बॉल छक्का। मतलब आप सोचिए 2018-19 की ये बात है, और उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेल गए दिनेश कार्तिक फिनिशर बनकर। वाह, तो वही ना। अब यार जब ये पाकिस्तान वाले 2021-2017 कह के रो सकते हैं, तो हमारे दिनेश कार्तिक 4 साल खेल नहीं सकते। और उस टाइम पर हम विकेट कीपर और फिनिशर ढूंढ भी रहे थे, तो चलो वो वाली भी बात सही है। और इनके फैंस, कम से कम पाकिस्तान वाले फैंस ये तो कहते हैं कि हमने 21 में हराया था। ये लोग कहते हैं हमने आपको 2007 में हरा के बाहर कर दिया। 18 साल पहले। आधी टीम तुम्हारी थी भी नहीं पैदा हुई जब तुमने हराया था आखिरी बार। 18 साल हो गए। हाँ, तो इन्होंने एक वो बड़ा मैच इंडिया को हराया हुआ है, और एक ही मैच है वो बड़ा वाला। लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश के फैंस अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उनको बुरा लग रहा है, तो मान जाओ हमारा क्या उखाड़ लोगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी सच्चाई है बांग्लादेश के फैंस के लिए कि बांग्लादेश की टीम कोई भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट जीती नहीं है, एशिया कप जीती नहीं है। वो जोनाथन ट्रॉट जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं एशिया कप जीती तो होगी, बांग्लादेश ने कभी तो जीता होगा। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अरे नहीं जीती, आप गूगल कर लीजिए। उसने गूगल किया, बोला नहीं जीती। अरे भाईजान नहीं जीती। अरे झूठ थोड़ी बोलेंगे यहाँ बैठ के भाई, यार नहीं जीती। तो अब बांग्लादेश की टीम को अगर फाइनल में पहुंचना है, तो उनका जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंडिया से बहुत गंदी तरीके से ना हारे। हाँ, और पाकिस्तान को हरा दें। और पाकिस्तान को हरा दे, तो वो बिल्कुल क्लीन एंट्री है इनकी। हाँ भाई 2 विक्ट्री, जो ये सुपर 4 का ग्रुप है उसमें इंडिया 3 मैच जीतेगा, और जो दूसरा फाइनलिस्ट है वो अगर 2 मैच जीत कर आ रहा है, तो आप ये मानिए उसको कि फिर वो डिजर्व करता था। हाँ, आना फिर वो डिजर्व करता था। तो ये जो हम कह रहे हैं बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, तो ये अगर फ्लूक नहीं है तो आप पाकिस्तान को भी हरा देना। हाँ, और पाकिस्तान हार सकती है, हारी हुई टीम है वो वैसे भी। नल्लो की टीम है। आपने क्लीन स्वीप किया यार अभी उनको और पीछे। और मैं अगर टीम की बात करूं, अगर टीम की बात कर लेते हैं, मुझे ये बताओ इनके ये जो ओपनर है सैफ हसन और तंजिद हसन जी, ये जो हसन हसन भाई सुने। हाँ, हसन भाई बताएं। हाँ, हसन भाई, मैं डबल एस वाला हसन हूँ, मैं सिंगल एस वाला हसन हूँ। हाँ। तो ये जो सैफ हसन और तंजिद हसन जो है, इनकी ओपनिंग जोड़ी वैसे तो पिछले दिनों से ठीक ठाक चल रही है। पिछले मैच में तंजिद हसन 0 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन भाई एक इनका जो खिलाड़ी है ना लिटन दास, वो बढ़िया खिलाड़ी, कैप्टन बंदा है भाई, और कैप्टन बंदा है, जेन्युइन बंदा है, बहुत प्यारे शॉट्स भी लगाता है। और मुझे मतलब इकलौता एक बांग्लादेशी खिलाड़ी, अब लोग कहेंगे कि जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं, हाँ, इसलिए आप ये कर रहे हो। हमें तो पक्का नहीं पता वैसे वो है कि पीछे पीछे क्या है, मेरे को नहीं मालूम भाई। मुझे लगा पीछे नहीं भाईजान, आगे देख कर कैसा आदमी है, पीछे से नहीं पता चलता भाईजान इनके यहाँ। अरे पीछे से उन्होंने क्या करवा लिया। अच्छा, पीछे फिर आप कह रहे पीछे से करवा लिया, आगे से। अच्छा, लेकिन क्या पता भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली बढ़िया खेलता है यार बंदा। हाँ, नहीं लिटन दास बढ़िया खेलता है। तो लिटन दास एक बढ़िया, मतलब इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। उसके बाद असली बंगाली नाम, तौहिद हृदय।
ये भी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में है इनका। 37 बॉलों में 58 मारी इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो इनका मैच हुआ। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तानियों को तो सपने में भी एस्पिरेशन है उनके लिए, एस्पिरेशन है उनकी, सपने में फारिग हो लेते हैं जैसे 150 से ऊपर होते हैं। एक दिन 160 स्ट्राइक रेट पे खेलूंगा, सारा पानी निकल आता है मुंह से यार, आप पता नहीं कहां से सोच रहे हो, गीले हो जाते हैं वो तो बैट। लेकिन तो बढ़िया खेलते हैं इनकी तरफ से। शमीम हुसैन, जाकिर अली को भी इनका हेटर माना जाता है। हाँ। कि भाई ये आते हैं और फिर फोड़ देते हैं आखिरी के ओवर्स में। हाँ। तो ये भी उसके अलावा कई तरीके की मेहंदी है इनके पास। मेहंदी हसन है, एक वाली मेहंदी को इन्होंने रेस्ट दे रखा, पिछली बार नहीं खिलाया था। वाली मेहंदी नहीं थी। हाँ, मेरे ख्याल से मेहंदी हसन मिराज अलग है, ये मेहंदी हसन अलग है। मेहंदी हसन मिराज अलग है, या दो अलग अलग मेहंदी लोग बताएंगे यार, मतलब कई सारी मेहंदी है। देखिए मेहंदी कई तरीके की होती है। एक होती है वो वाली जो हाथ पर लगाई जाती है। हाँ। एक होती है वो वाली जो लोग सिर में लगा लेते हैं। हाँ। एक होती है वो वाली जो ये लोग दाढ़ी मतलब आपने देखी होंगी अलग अलग तरीके की। तो अब ये जो क्रिकेटर्स हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसका बहुत नाम सारी क्या मेहंदी है इनकी टीम में। हाँ, लेकिन मेहंदी हसन और उसके अलावा नसूम अहमद। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान, जो कि मुझे लगता है कि ये जो दुबई और आबू धाबी वाली जो पिचेस हैं वो सूट करेंगी उनके गेम को। टस्किन अहमद हैं और शरीफुल इस्लाम हैं। तो इनका पेस अटैक भी ठीक है। इनका पेस अटैक एक्चुअली, मतलब जो यहाँ पर जो मेरे को एक्चुअली ये टीम देखने में पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग लग रही है भाई। सर आपको नहीं, ये एक्चुअली ये एक्चुअली है स्ट्रांग टीम। हाँ। और जिस तरीके से श्रीलंका ने इनको हरा दिया था पहले ही मैच में वहां पर, तब इनको लग रहा था, लेकिन श्रीलंका की टीम भी अच्छी है, लेकिन श्रीलंका की टीम जो पिछला मैच हारी है इनसे, तो वो वहां पर वो टक्कर वाली चीज है कि देखना होगा कि इन दोनों में से। मुझे तो देखो बड़े लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने में मजा आएगा। देखो जिस तरीके से अब उनको उनकी कटाई देखने में, ये जो कटाई तो बहुत टाइम पहले हो गई ना भाईजान। किसकी यार मैं वो वाली कटाई की बात नहीं, आप चिड़िया उड़ पर ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनको मारा गया है दोनों मैचेस में, धोया गया उसके बाद तो यार ये औंधे ही पड़े हुए हैं। ये तो खुद मतलब खोल के लेटे पड़े हैं। अब इनको क्या मारना यार इनको। हाँ, कह रहे भाई वो लाश है ना, कह रहे इससे कुछ नहीं कर सकते। हाँ। इनको जानने दो। पर एक बात सच्चाई है कि अगर आप एशिया कप में टीमों के स्टैंडर्ड देखें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की टीम से श्रीलंका की टीम और बांग्लादेश की टीम दोनों ही बेहतर हैं। ये यूएई को हराकर और अफगानिस्तान को एक ट्राई सीरीज में हराकर ये इतने खुश हो गए, इतना हिलाले पाकिस्तान कर लिया इन्होंने, कि अब इनको एशिया कप में समझ में नहीं आ रहा कि जब सामने ये दूसरी टीमें आएंगी तो क्या होगा इनका। भाई इन्होंने यूएई के खिलाफ स्ट्रगल किया, इन्होंने ओमान के खिलाफ खैर बैटिंग में तो स्ट्रगल किया, बॉलिंग में उनको खैर जल्दी आउट कर दिया हो, लेकिन अब जब सच में अच्छी खेलने वाली टीम आएंगी, इंडिया आई, इंडिया के साथ दोनों मैच हार गए। अब सच में जो श्रीलंका और बांग्लादेश जो सच में इनको टक्कर देंगी, उनके सामने ये कैसे बिखर जाएंगे वो देखना होगा। बाकी जैसा कि ओमपुरी साहब ने लक्ष्य में कहा था कि पाकिस्तानी एक बार भाग जाए तो वापस लौट के फिर आता है साहब, जरूर आता है साहब। तो ऐसा हो सकता है कि एशिया कप में ये भी लौट कर आए, पर होगा वही जो लक्ष्य में हुआ था, गन शॉट। तो वही होना है सर। और वैसे भी मतलब इनको बड़ी बंदूकें उठाने का वो है ना शौक। वो जो साहिबजादा फरहान, वो उनका वो वाला जो शॉट लोगों ने उसमें भी, उस फोटो में भी आपको पता है ना, लोगों ने बता दिया उल्टा कि भाई बल्ला उल्टा करके वो करते हैं। भाई सबको पता है कि वो जो हत्थी होती है, अगर आप कभी भी बंदूक बनाओगे तो आप ऐसे पकड़ोगे ना, आप हत्थी सामने आप हाथ से भी बनाते हो तो ये नली बनाते हो ना इसको। ऐसे थोड़ी बनाते हो यूं। ये पर भाई क्या करें, जब देश ही ऐसा है, सेल्फ एक्सप्लोड होने वाला देश है भाई। ये पूरा का पूरा जो मुल्क है जो भाई मतलब अपने आप खुद ही विस्फोट करने वाले हैं, तो वो ऐसे ही करेगा। मुझे तो उनका सेलिब्रेशन देखकर मेरे को तो वो याद आ गया जो हमारे यहाँ गैंग्स ऑफ वासीपुर में ऐसा कट्टा होता है जो हाथ में लग जाता है। ये क्या बवासीर बना दिए हो। ये भाई ये बवासीर पूरी टीम है पाकिस्तान की। ये इस तरीके के जो खिलाड़ी है, ये जिस तरीके के एक्शन कर रहे हैं, एक वो हानिस राव यूं कर रहा है। भाई ये हमें आपकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में नहीं जानना है कि यूं होता है और यूं हो जाता है। हमें मत बताइए, होता होगा ना, हमें मत बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाकर भाई थोड़ा सा दवाई ववाई खाइए, आप तावीज बांध के पायजान उठा लीजिए। लेकिन हकीम के पास जाओ अपने भाई, वो कुछ चूरन उरन खिलाएगा तुम्हें। वो वहां पर जाकर, और अर्शदीप सिंह का वीडियो देखा है, वो यूं कर रहे थे, उसने कहा ये ले
तो भाई खैर हम फिर यार पाकिस्तान पर आ जाते हैं। सॉरी भाई, बांग्लादेश पे रहना है। प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, प्लेइंग 11 की बात करनी है। तो प्लेइंग 11 दोस्तों टीम इंडिया की बिल्कुल सेम ही रहेगी, वही प्लेइंग 11 रहेगी। बार बार जो बात बीच में प्लेइंग 11 क्यों चेंज होती थी, क्योंकि बुमराह को रेस्ट देना होता था। और बुमराह की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है अभी तक कि उनको रेस्ट दिया भाई। बुमराह को रेस्ट देके देख लिया हमने क्या हुआ भाई, एक हफ्ते का रेस्ट मिला, बुमराह भाई मस्ती में आ गए अपनी, भाई तुम्हारा मस्ती में है भाई। वही साहिबजादा आपको कैसे, अच्छा वो रेस्ट लेके वहां गए हुए थे आप, तो अभी ओमान वाले मैच में नजर नहीं आ रहे थे वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाली चीजें हुई हैं। तो अब जो है, अब जसप्रीत बुमराह को भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह भी क्योंकि एक दिन छोड़कर ही मैच है अब भाई 4 ही ओवर डालने होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कोई रेस्ट देने वाला मसला नहीं है। और अगेन हमने भी देखा कि जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं से उस लय में नहीं है, तो वो लय तो आनी है ना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं भाई कि ये पाकिस्तानी नल्ले आपके खिलाफ रन बना दे जसप्रीत भाई। हम तो जानते हैं ना आपकी असलियत, हम तो जानते हैं आपकी असलियत कि जब आप बॉल करते हो तो इनके कई बार तो 4 हो जाती है, इनकी 2 लेकर आते हैं, 4 हो चुकी होती 4 लेके जाते हैं, 4 लेकर जाते हैं ये। तो हमें वही वाला जसप्रीत बुमराह चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट नहीं करेंगे। और जिस तरीके की टीम इंडिया जो स्पिन कॉम्बिनेशन खिला रही है, अब तो भाई शिवम दुबे ने भी अपना जस्टिफाई कर दिया। भाई विकेटें निकालने शुरू कर दिए। लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी भी कह रहे थे कि शिवम दुबे क्या करता है। तो शिवम दुबे ने कहा कि ले पिस कर दिया। अच्छा पिस कर दिया, देखो कितना सही लग रहा है। यही मैं बोलता ले मूत दिया तेरे ऊपर, तो लोग कहते कि यार बताइए कि किस तरीके की लैंग्वेज है। इंग्लिश है तो बढ़िया लैंग्वेज, लेकिन चलो पाकिस्तानियों को नहीं आती तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो बांग्लादेश के खिलाफ जो प्लेइंग 11 है, तो फिर उसमें कोई और चेंजेस है नहीं है। उसी तरीके से बैटिंग भी वैसी है, बॉलिंग भी सेम कॉम्बिनेशन होगा। तो कोई और अगर थंबनेल बनाकर एक बदलाव होने वाला है जी, इसने प्रैक्टिस कर ली जी, उसने प्रैक्टिस कर ली जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टीम इंडिया, अब जो टीम इंडिया खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ वही खेलती रहेगी जब तक के कोई इंजरी वगैरह भगवान ना करे कि किसी प्लेयर को कोई इंजरी हो। कि इंजरी तो देने आए हैं ना भाईजान, इंजरी तो हो रही है ना, जगह जगह लग के प्रीमियम फास्ट बॉलरों की लटक गए भाई लटक गए। वो देखा ना अभिषेक शर्मा वाला, इनके तो एल लग गए। तो भाई इनके एल लगे पड़े हैं और अब बांग्लादेश के एल लगने हैं। एल की तैयारी है बांग्लादेश की। टीम इंडिया तो अपनी जीत की तैयारी कर रही है। टीम इंडिया किस तरीके से बांग्लादेश को हराएगी, कोई बांग्लादेश का ऐसा प्लेयर है क्या आपकी नजर में जो आपको लगता है कि थोड़ा सा उसको अच्छे से टैकल करना चाहिए, वो आप जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। बाकी हमने तो अपना वर्जन सुनाई दिया है। टीम इंडिया की जीतने के बाद बांग्लादेशी फैंस को भी रोस्ट करना है क्या? वैसे तो आजकल ये बहुत ज्यादा बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते यार है? नहीं बोलते, तो बुलवाकर उनको रोस्ट करेंगे। भाईजान हम तो अपना काम पूरा करें, ये अपना काम नहीं करे भाईजान, हमें तो अपना काम पूरा करके रखना है ना। भाईजान बहुत मेहनत करके दुबई आए हैं, अपने ऑफिस वालों से बहुत सारे जुगाड़ और लोग कह रहे हैं कि भाईजान वहां पर पहुंचो तो आपका क्या फायदा अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो। मतलब ये ऐसी वीडियो भाईजान थोड़ा सा ऐसा करिए, हल्का हाथ मत रखिए, थोड़ी सी चीखें निकालिए इनकी। तो भाईजान वो चीखें वगैरह हम इनकी निकालेंगे मैच के बाद। मैच से पहले होगा लाइव और मैच के बाद हम बांग्लादेशी फैंस को रोस्ट करके जो वीडियोस लेकर आएंगे वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर, 3 O के साथ कपूर। आप पी के बाद 3 O, पी और आर में काफी दूरी लगा दी कपूर। लेकिन जी स्विच पर ये सारे वीडियोस आप देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी स्विच यूट्यूब, फेसबुक पर जी हिंदुस्तान के नाम से है, इंस्टाग्राम पे जी स्विच के नाम से है, डीपी स्विच की है। आप ये देखिए अलग अलग रूप हो सकते हैं, मिशन एक ही है, जीतना। अच्छा मुझे लगा पीकेएम के भी अच्छा उस नाम का भी गाना है। अगर आपने अभी तक यहां तक वीडियो देख रहे हो तो जी स्विच पर आप YouTube पर जाइए, जी स्विच PKMKB सॉन्ग जरूर सुनना दोस्तों। वो मतलब मैं आपसे वो हमने बड़ी मेहनत है, एक बढ़िया मेहनत करके। बड़े लोग कहते हैं कि यार आपके ना एडिट्स में मजा नहीं आता, आपको एडिट पर थोड़ा और वो करना चाहिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आती, माइक ढंग से लगाओ, ये माइक खरीद लो। भाई मैंने आज तो लगा लिया माइक, कल तो एक्साइटमेंट में माइक भी रह गया था। अगर अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो जी स्विच पर जाकर PKMKB सॉन्ग जरूर सुनो,
जरूर आप उसको देखो और फिर कमेंट्स में बताना कि आपको वो सॉन्ग सुनकर मजा आया या नहीं। मैं ये चाहता हूं कि एक दिन ये गाना इतना पॉपुलर हो जाए कि जलेबी बेबी की जगह पाकिस्तान के नेशनल एंथम पर स्टेडियम में ये गाना हो। हाँ। बहरहाल, मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।